नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्काई क्लासेज बाय सुनील सर। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है। आज हम कंप्यूटर जनरेशन्स के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें बेसिकली आज हम 3 टॉपिक को ही डिस्कस करेंगे। इसमें फर्स्ट हम देखेंगे कि किस जनरेशन में कौन सी स्पीड यूज की जाती थी, यानी किस कंप्यूटर की क्या स्पीड होती थी वो देखना है। दूसरा टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कि किस जनरेशन से कौन सी इनपुट या आउटपुट डिवाइस यूज किया गया था। थर्ड टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कि उसके अलावा अभी तक हम जितने भी टॉपिक पढ़े हैं उसके अलावा बहुत सारे ऐसे टेक्निकल वर्ड होते हैं जिनका यूज हम किसी न किसी जनरेशन में करते हैं, तो ये भी आज हम देखेंगे। और लास्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं कि आने वाले समय में यानी 6 जनरेशन्स में किस तरह के कंप्यूटर या किस तरह की टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक, कंप्यूटर जनरेशन्स पार्ट 3। तो पहला टॉपिक हम लोग चूज किए हुए हैं कि जनरेशन्स की स्पीड, यानी फर्स्ट जनरेशन में कौन सी स्पीड यूज की जाती थी। तो आपको पता होना चाहिए 10 मिली सेकेंड का यूज करते थे, यानी उस समय स्पीड हमारी जो होती थी फर्स्ट जनरेशन में मिली सेकेंड में कैलकुलेट करता था। यानी आप मिली सेकेंड को कह सकते हैं कि 10⁻³ यानी मिली सेकेंड को हम बोलते हैं 10⁻³ वैसे सेकेंड जनरेशन में हम लोग बोलेंगे माइक्रो सेकेंड, यानी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर की जो स्पीड हुआ करती थी वो माइक्रो सेकेंड में होती थी। माइक्रो सेकेंड को हम लोग लिखते हैं 10⁻6 सेकेंड। उसी तरह से हमारा थर्ड जनरेशन में नैनो सेकेंड, यानी नैनो सेकेंड को हम बोल सकते हैं 10⁻9। उसी के बाद हमारा फोर्थ जनरेशन जो होता है पिको सेकेंड, पिको सेकेंड को हम लोग बोलते हैं 10⁻12। और फिफ्थ जनरेशन में हमारा फेमटो सेकेंड, फेमटो सेकेंड की को हम लोग बोलते हैं 10⁻15, 10⁻15। तो आपको याद होना चाहिए, बस सिंपल सा है इसका तरह से ऐसे याद रखिए कि माइनस में 10⁻माइनस में ही उसकी जो 3 का डिफरेंस है वो बढ़ता जाएगा। तो पहले मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, नैनो सेकेंड, पिको सेकेंड एंड फेमटो सेकेंड, इस तरह करके हम याद कर सकते हैं। मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो एक क्रम से ही है ना। तो फर्स्ट सेकेंड जनरेशन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी से पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन की स्पीड क्या हुआ करती थी। तो फर्स्ट जनरेशन में कंप्यूटर की स्पीड आपको याद होना चाहिए मिली सेकेंड होता था। उसके बाद कभी पूछा नहीं गया है, अगर हो सके इन फ्यूचर कभी पूछा जा सके तो आपको याद होना चाहिए पहला मिली सेकेंड होता था, सेकेंड जनरेशन में माइक्रो सेकेंड, थर्ड जनरेशन में नैनो सेकेंड, फोर्थ जनरेशन में पिको सेकेंड एंड फिफ्थ जनरेशन में आपका फेमटो सेकेंड। फेमटो सेकेंड को हम लोग 10⁻15 भी बोल सकते हैं, ऐसे लिखा होता है, कभी कभी वो नंबर्स में यूज कर सकता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा किस जनरेशन से कौन से इनपुट या आउटपुट डिवाइस को यूज किया गया था। तो इसमें फर्स्ट जनरेशन में हम लोग पंच कार्ड का यूज करेंगे। पंच कार्ड दूसरे जनरेशन में भी पंच कार्ड इनपुट डिवाइस के रूप में यूज किया गया है। और आउटपुट डिवाइस में देखेंगे तो प्रिंटर। इस समय जो फर्स्ट सेकेंड और जनरेशन में जो प्रिंटर यूज होता था आपको याद होना चाहिए कि ब्लैक एंड वाइट वाला होता था। यहाँ देखेंगे कौन से कलर का होता था, यानी प्रिंटर जो होती थी वो ब्लैक एंड वाइट है। कलर वाली जो आई थी वो बेसिकली फोर्थ जनरेशन में आई थी, वो आगे हम डिस्कस करेंगे इसी में। पंच कार्ड, ये पंच कार्ड जो दिख रहा है ये पंच कार्ड है क्या चीज़, तो एक इनपुट डिवाइस है। बेसिकली ये अक्सर कैलकुलेशन की तरह कैलकुलेशन करने वाले, यानी कि अक्सर कैलकुलेटर में यूज करने के लिए किया जाता था। उस समय जो कैलकुलेटर होते थे उसमें हम लोग पंच कार्ड का यूज करते थे, जो डेटा को इनपुट करने के लिए काम आता था, उसे पंच कार्ड बोलते थे। प्रिंटर आप लोग जानते हैं ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है इसमें। और थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड का, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कीबोर्ड किस जनरेशन में यूज किया गया है, तो आपको पता होना चाहिए थर्ड जनरेशन में इनपुट डिवाइस के रूप में। और आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर हमारा जो आया था वो थर्ड जनरेशन में। कीबोर्ड और मॉनिटर एक तरह से ध्यान समझिए, कीबोर्ड और मॉनिटर दोनों एक साथ आया है किस जनरेशन में, थर्ड जनरेशन में। फोर्थ जनरेशन में देखेंगे तो माउस, टच स्क्रीन, स्कैनर, ये इनपुट डिवाइस के रूप में यूज किया गया था। और एलसीडी, एलईडी, कलर प्रिंटर, देखिए हम बताए थे अभी कलर प्रिंटर, ये किस जनरेशन में आया है, फोर्थ जनरेशन। आपको तो माउस तो आप लोग जानते ही हैं कि माउस बेसिकली एक इनपुट डिवाइस होता है। टच स्क्रीन बेसिकली इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि हम लोग लेट कर सकते हैं कि ये जो मोबाइल है, मोबाइल बेसिकली हमारा इनपुट डिवाइस भी है और आउटपुट डिवाइस भी है, क्योंकि उसका स्क्रीन जो है इनपुट की तरह भी वर्क करता है और आउटपुट की तरह भी वर्क करता है। तो हम टच स्क्रीन को इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस बोल सकते हैं। और यहाँ आउटपुट डिवाइस की बात करें तो यहाँ पे एलसीडी, एलईडी, ये जो कलर प्रिंटर जो है ये सारे टेक्नोलॉजी हमारे किस में आए हैं, फोर्थ जनरेशन में यूज़ किए हैं। फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो यहाँ पे किप्स का यूज़ किया गया है। नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम बोलते हैं किप्स का फुल फॉर्म। ये याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है कि नॉलेज बेस्ड, किप्स का फुल फॉर्म नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम।
इसके बारे में ऑलरेडी हम पीछे क्लास में 2 क्लासेज में जिक्र किए हुए थे कि एक केबीएस वर्ड आया होगा जो 5th जनरेशन में यूज किया जाता है, नॉलेज बेस्ड सिस्टम। ये उसी तरह से काम करता है, नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। ये बेसिकली एक तरह से ये समझिए कि रियल टाइम पे जो चीज़ें शेयर की जाती हैं उसे हम लोग 5th जनरेशन यानी हम कह सकते हैं कि किप्स बोला जाता है। जैसे एटीएम मशीन से तुरंत पैसा निकालना या बैंक डिटेल पता करना, ये सारी डिटेल जो ऑन द स्पॉट हमें मिलती है वो किप्स के द्वारा ही यूज किया जाता है। या फिर कह सकते हैं कि तत्काल टिकट बुक करने के लिए अगर हम देखें तो मशीन जो लगी होती हैं रेलवे स्टेशन पे बाहर, जो तुरंत हम लोग टिकट निकाल लेते हैं, वो भी किस पे काम करता है, किप्स पे ही काम करता है। या फिर देखे होंगे मेट्रो स्टेशन पे टिकट काउंटर पे एक टोकन दिया जाता है, टोकन को भी हम लोग मशीन के थ्रू ही प्राप्त करते हैं। तो वो जो मशीन जो दे रहा है यानी रियल टाइम पे जो डेटा हमें तुरंत प्रोवाइड करता है वो बेसिकली नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पे वर्किंग होता है। उसी को हम किप्स भी बोल सकते हैं या केबीएस भी बोल सकते हैं, केबीएस भी नाम बोला जाता है, यानी नॉलेज बेस्ड सिस्टम पे वर्क करता है। बेसिकली इसमें इतना ही है, एक बार ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस जनरेशन में कौन सा टेक्नोलॉजी यूज़ किया गया है। तो फर्स्ट एक बार फिर से रिमाइंड करा दे रहे हैं आपको कि फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में पंच कार्ड इनपुट डिवाइस के रूप में यूज़ किया गया और प्रिंटर आउटपुट डिवाइस के रूप में यूज़ किया गया। ध्यान रखेंगे कि प्रिंटर जो है वो ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर पहले यूज हुआ करता था। थर्ड जनरेशन में आपका कीबोर्ड और आउटपुट डिवाइस के रूप में मॉनिटर यूज किया गया है। फोर्थ जनरेशन में माउस, टच स्क्रीन, स्कैनर, ये सारी चीज़ें आ गई थी। फोर्थ जनरेशन में एलसीडी और एलईडी कलर प्रिंटर वगैरह भी फोर्थ जनरेशन में आउटपुट के रूप में आए थे। और फिफ्थ जनरेशन में देखेंगे तो नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम यानी केबीएस भी बोल सकते हैं या किप्स बोल सकते हैं उसे। ये दोनों चीज़ें एक तरह से टाइम प्रोसेसिंग या बैच प्रोसेसिंग के रूप में वर्क करता है। ये आपका फिफ्थ जनरेशन में यूज किया गया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जनरेशन में कौन से अदर डिवाइस यानी अदर क्या बोल सकते हैं कि अदर टेक्नोलॉजी या टेक्निकल वर्ड जो है हम किस जनरेशन में यूज करते हैं। जैसे बैच प्रोसेसिंग का यूज हम लोग फर्स्ट जनरेशन में पहले किया गया था। तो बैच प्रोसेसिंग है क्या, जिसे एनईएफटी या फिर आरटीजीएस जो होता है जिसको हम लोग रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट बोलते हैं, आरटीजीएस, ये बेसिकली हमारा किस में यूज किया गया है, फर्स्ट जनरेशन में। याद रखेंगे आरटीजीएस पूछ लेता है, कभी कभी पूछता है आरटीजीएस डायरेक्ट लिख देगा, आरटीजीएस हो सकता है या फिर एनईएफटी होता है ना, एनईएफटी, ये सब किस में आए हैं आपके, तो फर्स्ट जनरेशन यानी इसी को हम बैच प्रोसेसिंग की तरह हम यूज करते हैं। सेकेंड जनरेशन में जो पुरानी टेक्नोलॉजी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वही सारी चीज़ें हैं, इसलिए हम इसमें नहीं नोट किए हैं। थर्ड जनरेशन की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, ये कई बार पूछा गया कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में आया था, तो आपको याद होना चाहिए थर्ड जनरेशन में। ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, एक तरह से समझिए कि फिलहाल थर्ड जनरेशन में ही यूज किया गया है। फोर्थ जनरेशन में बात करें तो देखेंगे तो टाइम शेयरिंग जो है, रियल टाइम वो नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, ये सारे जो है आपके फोर्थ जनरेशन में आए। टाइम शेयरिंग का मीनिंग क्या होता है, टाइम शेयरिंग का मतलब कि एक ही समय पे सभी को बराबर टाइम देना है। इस तरह से कह सकते हैं कि गूगल जो है हर यूजर को एक समय पे सारी चीज़ें सबको टाइम प्रोसेस में देता है। जैसे कभी वो ये नहीं मना करता है कि आप कई सारे यूजर्स एक साथ अगर कोई इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हैं तो सभी को एक समान रूप से टाइम देके वो सारे इन्फॉर्मेशन उनको प्रोवाइड करता है। ऐसा नहीं कि वो एक लोग को देता है तो दूसरे वाले को रोक देता है, वो सभी को समान रूप से, उसी को हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग। रियल टाइम का मतलब हमने बताया था अभी पीछे कि बैच प्रोसेसिंग का ठीक उल्टा ही होता है। रियल टाइम यानी ऑन द स्पॉट जो चीज़ें दी जाती है उसको रियल टाइम नेटवर्क बोला जाता है, रियल टाइम बोलते हैं। नेटवर्क आप जानते ही हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का मीनिंग होता है कि सभी को समान रूप से टाइम देना, एक तरह से टाइम शेयरिंग वाले प्रोसेस में आ जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब कि सबको एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको सभी को समान रूप से टाइम दिया जाए, यानी एक साथ मल्टीपल वर्क किया जा सकता है, उसी को हम डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग। बस इतना याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन में यूज किया गया था, तो फोर्थ जनरेशन में। माइक्रो प्रोसेसर ये भी डिस्कस कर चुके हैं, ये भी किस जनरेशन में, फोर्थ जनरेशन में। तो बस इतना ही याद रखना है आपको कि कौन चीज़ किस जनरेशन में यूज किया गया है। बाकी सारी चीज़ें तो अभी अगले क्लासेज में हम आगे जो पढ़ेंगे सब कुछ डिस्कस किया जाएगा। फिलहाल इतना याद रखिए कि टाइम शेयरिंग, रियल टाइम, नेटवर्क, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रो प्रोसेसर, ये सारे फोर्थ जनरेशन में यूज किए गए थे।
इसके बाद आपका फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो फिफ्थ जनरेशन में आपके क्वांटम कंसेप्ट को यूज किया गया है। अब ये क्वांटम कंसेप्ट क्या है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो बेसिकली क्वांटम कंसेप्ट एक हाई प्रोसेसिंग पावर बोल सकते हैं कि हाई प्रोसेसिंग पावर होता है जो साइंटिफिक कंप्यूटर के रूप में वर्क करता है। क्वांटम कंसेप्ट एक क्या है, साइंटिफिक कंप्यूटर है जो हाई प्रोसेसिंग पावर का यूज करता है। ये इसी से यानी क्वांटम कंसेप्ट से ही यूज करके हम लोग एक क्वांटम कंप्यूटर बनाने वाले हैं जो इन फ्यूचर यानी 6 जनरेशन में वर्क करेगा। सी डी रोम या सी डी डी वी डी ये सारी चीज़ें हमारे किस में आए हैं, फिफ्थ जनरेशन में। डब्ल्यू 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 वर्ल्ड वाइड वेब ये भी आपके फिफ्थ जनरेशन में। यू एल एस आई ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हुए थे। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस ये भी फिफ्थ जनरेशन। ई कामर्स जो इस समय सबसे ज़्यादा वर्किंग कर रहा है ना, किसी प्रोडक्ट को सेल करना है या परचेज करना है, ये बेसिकली ई कामर्स में आता है। ये आपका फिफ्थ जनरेशन में यूज किया गया है। सिक्स जनरेशन की बात करें तो इसमें आपका कंप्यूटर का बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि क्वांटम कंप्यूटर, क्वांटम कंसेप्ट के बेस पे ही हम एक क्वांटम कंप्यूटर बनाने वाले हैं जो साइंटिफिकली यूज कर सकते हैं हम लोग। तो ये क्वांटम कंप्यूटर सिक्स जनरेशन में आपको मिलेगा जो आने वाले समय में। और नैनो टेक्नोलॉजी का भी यूज हमको सिक्स जनरेशन में ही। आईओटी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आप याद रखेंगे। इंटरनेट ऑफ थिंग बोलते हैं। ये भी आपका किसका है तो आपको याद रखना है सिक्स जनरेशन में यूज होने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट वन है एडवांसमेंट इन पैरेलल प्रोसेसिंग, है ना। ये भी आपका क्या है सिक्स जनरेशन में। यू एल एस आई का मतलब होता है अल्ट्रा टू लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। आप फिफ्थ जनरेशन में पढ़े होंगे यू एल एस आई, उसमें केवल अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था। यहाँ पे एक यू और जोड़ देंगे यानी यू एल एस आई अगर दिया हुआ है तो आप समझिएगा कि वो सिक्स जनरेशन की बात कर रहा है यानी अल्ट्रा टू लार्ज स्केल इंटीग्रेशंस। तो आपको बेसिकली इतना ही ध्यान रखना है कि किस जनरेशन पे कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है ना। जैसे सिक्स जनरेशन में हमने ये सारी चीज़ें बताया कि क्वांटम कंप्यूटर, नैनो टेक्नोलॉजी, आईओटी, एडवांसमेंट ऑफ इन पैरेलल प्रोसेसिंग, यू एल एस आई बोले हैं। तो अल्ट्रा टू लार्ज स्केल इंटीग्रेशन अगर केवल यू एल एस आई देता है तो आपका फिफ्थ जनरेशन में होता है। वी एल एस आई देता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो वो फोर्थ जनरेशन में आता है। अब ये जितने भी टॉपिक हम अभी आपको डिस्कस किए हैं इन्हीं से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आज हम उसको भी जल्दी कोशिश करेंगे कंप्लीट करने के लिए, वीडियो बहुत लंबा नहीं देंगे। तो स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अभी हम पीछे पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आप आंसर बता सकते हैं क्योंकि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। कह कि विच टेक्नोलॉजी वाज यूज्ड इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, पहले जनरेशन कंप्यूटर में किसका यूज किए थे तो हमको पता होना चाहिए कि वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है कि द स्पीड ऑफ द फर्स्ट जनरेशन, स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन हमने बताया था किसका होता है मिली सेकेंड में, फिफ्थ जनरेशन। तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा आपको मिली सेकेंड। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड में देखा हुआ है कि द्वितीय पीढ़ी यानी विच टेक्नोलॉजी वाज यूज इन द सेकेंड जनरेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट जनरेशन में किसका यूज किया गया था, हमें वैक्यूम ट्यूब का। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। तो आपको याद आना चाहिए कि इसका राइट आंसर हो जाएगा सी यानी ट्रांजिस्टर का। फोर्थ की बात करें, फोर्थ में लिखा है सेकेंड पीढ़ी यानी कह सकते हैं कि द स्पीड ऑफ द सेकेंड जनरेशन। सेकेंड जनरेशन की स्पीड क्या होती है तो पहले हम बताए थे मिली, फिर माइक्रो, फिर नैनो। तो इसमें देखिए सेकेंड लिखा होगा मिली, फर्स्ट जनरेशन के लिए माइक्रो हो जाएगा सेकेंड के लिए, तो राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो कह कि तृतीय यानी विच टेक्नोलॉजी वाज यूज इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन में कौन से टेक्नोलॉजी का यूज किया गया था तो हम बताए थे आपको थर्ड जनरेशन के लिए पहले वाले में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया था, सेकेंड वाले में आप बात करें तो ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, थर्ड वाले में हम लोग आईसी का इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया था। राइट आंसर आपका हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में लिखा है कि द स्पीड ऑफ द थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन की स्पीड हमने बताया था पहला मिली सेकेंड, सेकेंड वन आपका माइक्रो सेकेंड, थर्ड वन नैनो सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नैनो सेकेंड। तो नैनो सेकेंड देखिए जहाँ पे भी होगा इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवंथ की बात करें तो कह रहा है कि विच टेक्नोलॉजी वाज यूज इन द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। फोर्थ जनरेशन में कौन सा यूज़ किया गया था तो मैंने बताया था वी एल एस आई
एंड माइक्रो प्रोसेसर, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोल सकते हैं उसको, है ना। फर्स्ट वाले में आपको याद रखेंगे वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में आईसी, है ना, ये थर्ड में यूज किया गया था, ये फर्स्ट में यूज किया था, ये सेकेंड में यूज किया गया था, और ये फोर्थ में यूज किया गया है। तो ये ऑलरेडी हम फर्स्ट लेक्चर में बताए हुए हैं, उसको आप एक बार देख लीजिएगा। द स्पीड ऑफ द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर वाज मेजर्ड इन, फोर्थ जनरेशन की स्पीड क्या बताएगी, तो हमने बताया था पहला कौन सा था, मिली, माइक्रो, नैनो एंड पिको। तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, पिको सेकेंड, यानी भी आंसर मिल जाएगा आपको पिको सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन, फिफ्थ जनरेशन किस कंप्यूटर बेस पे है, तो आपको पता होना चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्पीड ऑफ द फिफ्थ जनरेशन की स्पीड क्या बताई थी, तो हमने बताया था पहला मिली, फिर माइक्रो, फिर नैनो एंड पिको एंड लास्ट वन फेमटो, तो आंसर आ जाएगा आपका फेमटो सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन इनपुट डिवाइस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन, फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन में कौन से इनपुट डिवाइस का यूज किया गया था, तो आपको पता होना चाहिए पंच कार्ड हमने किया गया था कि इनपुट डिवाइस के रूप में फर्स्ट जनरेशन में यूज किए थे, और सेकेंड आउटपुट के रूप में प्रिंटर का यूज किया, यानी ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर का यूज किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द मेन इनपुट डिवाइस इन द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है, तो माउस आपको मिल गया था, है ना, माउस और कीबोर्ड, कीबोर्ड आपको मिला था थर्ड जनरेशन में, आप देख सकते हैं इसका आंसर यहाँ से, कीबोर्ड आपका थर्ड जनरेशन में बताए थे, माउस, मॉनिटर एंड कीबोर्ड, माउस जो है आपका फोर्थ जनरेशन में आया हुआ था, तो इसका राइट आंसर मिल जाएगा आपको इनपुट डिवाइस, यहाँ पे लिया हुआ 12th क्वेश्चन नंबर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इनपुट डिवाइस वाज यूज इन द फोर्थ जनरेशन, फोर्थ जनरेशन में किसका यूज किया गया था, तो माउस का यूज किया गया था, राइट आंसर आपको मिल जाएगा सी, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द मेन आउटपुट डिवाइस इन द फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन में आपका आउटपुट डिवाइस कौन सा यूज किया गया है, तो हमने बताया था आउटपुट डिवाइस के रूप में आपका यूज किया था प्रिंटर, जो कि ब्लैक एंड वाइट होता था, ब्लैक एंड वाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं व्हाट वाज द मेन आउटपुट डिवाइस इन द ऑफ द थर्ड जनरेशन, तो थर्ड जनरेशन में आउटपुट के रूप में बोला है, तो आउटपुट आपको बताया था कीबोर्ड और मॉनिटर जो है आपके थर्ड जनरेशन में आ गए थे, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा फर्स्ट यानी मॉनिटर। बैच प्रोसेसिंग आपका फर्स्ट जनरेशन अभी पीछे पढ़े थे कि बैच प्रोसेसिंग किसका आउटपुट है, तो आपका ये आंसर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन का, राइट आंसर मिल जाएगा आपको, ये मार्कर काम नहीं कर रहा है, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन, यानी बैच प्रोसेसिंग जो है फर्स्ट जनरेशन का। ऑपरेटिंग सिस्टम किस जनरेशन का है, तो ये भी आपको बताया था कि आपका फोर्थ जनरेशन में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आया था, तो राइट आंसर आपको मिल जाएगा फोर्थ जनरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम भी आपका फोर्थ जनरेशन में आपका, एक बार आप देख लीजिए इसको। टाइम शेयरिंग दिखे बताए थे, ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है थर्ड जनरेशन में, और फोर्थ जनरेशन में टाइम शेयरिंग रियल टाइम नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारी चीज़ें आपका फोर्थ जनरेशन में है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन था, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपका थर्ड जनरेशन में आ जाएगा, और ये टाइम शेयरिंग आपका फोर्थ जनरेशन में, टाइम शेयरिंग एंड रियल टाइम सिस्टम। लास्ट क्वांटम कंप्यूटर लिखा हुआ है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, क्वांटम कंप्यूटर अगर लिखा हुआ है तो सिक्स जनरेशन में चला जाएगा, क्वांटम कंसेप्ट अगर लिखा होता है तो वो फिफ्थ जनरेशन का आंसर हो जाता है। ये पूछ रहा है कि क्वांटम कंप्यूटर इज रिलेटेड टू विच जनरेशन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्स जनरेशन, और क्वांटम कंसेप्ट अगर पूछा होता तो राइट आंसर हो जाता फिफ्थ जनरेशन। लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि यूएलएसआई का पूरा नाम पूछा है,
यानी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी राइट आंसर मिल जाएगा आपको ए, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये बेसिकली हमारा आज कंप्यूटर जनरेशन्स का लास्ट टॉपिक था, जो कि हम पूरे 3 लेक्चर में कंप्लीट किए हैं। इससे पहले हम 2 लेक्चर पढ़ा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हुए हैं तो तीनों लेक्चर को एक बार ध्यान से देखेंगे तो सारी चीज़ें कवर हो जाएगी जनरेशन से रिलेटेड। नेक्स्ट टॉपिक हम लेके आते हैं। थैंक यू।